रहीम अस्सलाम वालेकुम गाइस, इट्स मी अगेन द आकलोड। गाइस कैसे हैं आप सब लोग। आज की वीडियो गोल्डन पॉइंट्स पर है जिन पर अमल करके आप लोग एसएनआर ट्रेडर्स बन सकते हैं और एसएनआर पे ट्रेड कर सकते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है, हम लोग एसएनआर ट्रेडर्स नहीं है, हम लोग शॉर्ट शार्ट्स पे ट्रेड करते हैं। शॉर्ट शार्ट्स विद द हेल्प ऑफ एसएनआर, देन हम लोग इनविंसिबल हो सकते हैं। ठीक है, जैसा कि आप लोगों को पता है, अगर आप लोग इस चैनल पे पुराने हैं, कि ये वीडियो मैंने पहले बनाई थी और अपलोड की थी, लेकिन ये मैंने रिमूव कर दी थी। इसका फ़ायदा और नुकसान क्या था? फ़ायदा तो ये था कि लोगों को पता चल गया था कि एसएनआर पे ट्रेड कैसे करते हैं, लेकिन नुकसान ये हुआ कि लोग एसएनआर पे ट्रेड्स करना शुरू हो गए और लोग लूज ही इसी वजह से होते हैं कि लोग जस्ट एसएनआर पे ट्रेड करते हैं विदाउट एनी नॉलेज। विदाउट एनी नॉलेज वो लोग देखते हैं कि ये एसएनआर लाइन है, एसएनआर एरिया है, लाजमी नेक्स्ट कैनल इससे टकरा के वापस ऊपर को क्लोज होगी या फिर अपोजिट डायरेक्शन में क्लोज होगी। और मोस्टली लोग इसी वजह से लूज करते हैं आईक्यू ऑप्शन में। अराउंड 90% लोग इसलिए लूज करते हैं क्योंकि जस्ट एसएनआर को देख के वो जस्ट एसएनआर पे ट्रेड करते हैं। वो देखते ही नहीं कि पीछे इसकी स्टोरी क्या चल रही है, वो देखते ही नहीं कि साइज ऑफ द कैनल कितना है, विक्स क्या कह रही है, रिएक्शन क्या बता रहा है, और मार्केट की कैसी एनालिटिकल स्किल्स होनी चाहिए जिन पे अमल करके आप लोगों को ट्रेड करनी है। विदाउट एनी नॉलेज वो जब एसएनआर पे ट्रेड करते हैं तो लूज होते हैं। तो मैं अभी इसी वक्त आप लोगों को ऐसे कुछ पॉइंट्स, कुछ गोल्डन पॉइंट्स बताऊंगा जिन पर अमल करके आप लोगों की विनिंग रेशो इंक्रीज हो सकती है। लेकिन फिर आप लोगों को बताता चलूँ, जस्ट एसएनआर पे आप लोगों ने ट्रेड नहीं करनी। ठीक है, थोड़ा सा नॉलेज गेन कर लें। मुझे भी तकरीबन 8 से 9 माह लगे थे एसएनआर। एसएनआर का नॉलेज तो पहले भी मेरे पास था। 8 से 9 मंथ जो थे ना, वो एसएनआर प्लस अदर नॉलेज को गेन करने में मुझे लगे थे। ठीक है, और जो लाइव ट्रेडिंग मैंने सीखी थी वो तकरीबन अगले 4 माह में ही मैंने शुरू कर दी थी अपनी अर्निंग। और उसके बाद जब 1.25 साल हो गया था, मेरा तमाम तर जो सिलेबस था वो कवर हो चुका था। जो मैं अभी आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, ये सिलेबस मैंने 1.25 साल में कवर किया था। और अर्निंग तो मैंने बहुत पहले से शुरू कर दी, मतलब तकरीबन थर्ड लेवल में जाके मैंने अर्निंग शुरू कर दी थी। और 1.25 साल जब हो गया था उस वक्त तो मैंने अच्छी खासी अर्निंग शुरू कर दी थी। ठीक है, तो मैं आप लोगों को बताता हूँ कि कौन से एसएनआर के लेवल्स होते हैं या फिर कौन से गोल्डन पॉइंट्स होते हैं जिन पे ट्रेड करके आप लोग अपनी विनिंग रेशो इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपने 100% के लिए ट्रेड करनी है तो फिर आप लोगों को पूरा सिलेबस जो मैं अभी तक पढ़ा चुका हूँ वो देखना लाजमी होगा। ठीक है, लेकिन ये वाले जो पॉइंट्स, अगर आप लोगों ने सिलेबस नहीं देखना तो ये वाले पॉइंट्स आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। ठीक है, एसएनआर का नॉलेज तो मैं ऑलरेडी बहुत दे चुका हूँ इस चैनल पे। एसएनआर का नॉलेज, वी एस एसएनआर का, एस एसएनआर का, एसएनआर लॉक्स, 3 रिवर जिसमें 3 ट्रेंड लाइंस आती हैं और ट्रेंड लाइंस कैसे एसएनआर, एस एसएनआर और वी एस एसएनआर मूव करती हैं। इसके अलावा गोस्ट एसएनआर, बाउंसिंग लाइन और स्टक एरिया और लोनली कैनल, ये सारी एसएनआर की टाइप्स हैं और हम लोग इन सब एसएनआर लाइंस को कवर कर चुके हैं अपने इसी चैनल पे। अगर आप लोगों को कोई भी वीडियो देखनी है इस चैनल पे आप लोग देख लें, बहुत सारी वीडियोस पड़ी हैं एसएनआर से रिलेटेड। वीक एसएनआर, स्ट्रॉन्ग एसएनआर की वीडियो अगर आप लोग देखेंगे तो उसमें आप लोगों को पता चल जाएगा। वीडियो 55 है। ठीक है, उसका नंबर वीडियो का मैं सब वीडियोस के नंबर देता हूँ, आप लोगों को पता होगा। और वीडियो नंबर 55 ऐसी है जिसमें तमाम तरह एसएनआर की डिटेल मैंने दी हुई है, तो वो चेक लाजमी कर लीजिएगा। तो गोल्डन पॉइंट्स, बातें बहुत हो गई। सबसे पहले तो आपने 3 पॉइंट्स का ख्याल रखना। 3 ऐसे पॉइंट्स हैं जिन पे अमल करके आप लोगों को पता चलेगा कि आप लोगों ने ट्रेड ठीक किया या नहीं। फर्स्ट, जब भी आप लोगों ने कैनल का साइज देखना है ना, तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि कैनल का साइज क्या बता रहा है हमें। ठीक है, बिग बॉय। और सबसे पहले आपने देखना है बिग बॉय। बिग बॉय कहाँ पर है? डाउन। ठीक है, बिग बॉय होता है बिग ट्रेंड, बिग ट्रेंड को कहते हैं बिग बॉय। बिग बॉय कहाँ है? डाउन। स्मॉल बॉय क्या है? ऐसे ऊपर को जा रहा है, ये देखिए, बिग बॉय डाउन, स्मॉल बॉय अप। ठीक है, ये स्मॉल बॉय थोड़ा अप जा रहा है। तो मोस्ट प्रॉफिटेबल कैनल कौन सी होती है? रेड। मोस्ट प्रॉफिटेबल कैनल कौन सी होगी? रेड वन। तो ठीक है, आपने ये नहीं देखना कि ग्रीन कैनल्स क्या बता रही हैं, आपने जो ट्रेड करनी है वो सेल की करनी है। ओके, ये पहली बात हो गई। ठीक है, रिलेटेड टू एसएनआर। अगर फर्ज करें इधर एसएनआर लेवल है जो एक्चुअली में नहीं है, क्योंकि देखें कैनल इसको रिस्पेक्ट नहीं दे रही, इस एसएनआर को रिस्पेक्ट नहीं दे रही, इस एसएनआर को रिस्पेक्ट नहीं दे रही, इधर से रिस्पेक्ट नहीं दे रही, सो इट्स अ वीक एसएनआर। और वीक एसएनआर पे हम लोग लाइंस नहीं लगाते, ये मैंने आप लोगों को समझाने के लिए ये लाइन क्रिएट की है। ओके, वरना ये वाली हमारी वीक एसएनआर है, वीक एसएनआर पे हम लोग लाइन नहीं लगाते, हम लोग हमेशा स्ट्रॉन्ग एसएनआर पे लाइन लगाते हैं।
फर्ज करें इधर SNR लेवल है, ठीक है, ये वाली जो लाइन मैंने क्रिएट किया फर्ज करें बाउंसिंग लाइन है। देखें ये वाली कैंडल क्यों इसको ऊपर रिस्पेक्ट नहीं दे रही ना, इसको ऊपर क्यों लेके जाके इसको अबव क्लोज करवा रही है, क्योंकि ये वीक SNR है, ठीक है। अब पहली बात, अगर इस तरह की बिग कैंडल्स आ जाए तो फिर आप लोगों ने इस लेवल पे ट्रेड नहीं करनी, हत्ता के बिग बाय कहाँ है, डाउन है, बिग बाय डाउन है, लेकिन फिर भी आप लोगों ने इस SNR लेवल पे ट्रेड नहीं करनी। वाई? बिकॉज बायर्स प्रेशराइज कर रहे हैं मार्केट को, बायर्स मार्केट में आ चुके हैं। लुक साइज ऑफ द कैंडल, ठीक है, साइज ऑफ द कैंडल को आपने लाजमी याद रखना है। इसका साइज, रेड का साइज कितना है, छोटा है, देखें ग्रीन का साइज बड़ा है, रेड का छोटा है, ग्रीन का बड़ा, ग्रीन का थोड़ा सा मतलब बड़ा साइज, अगर इन दोनों कैंडल्स को मिलाएं तो इसका छोटा है एज कंपेयर टू दिस कैंडल, इस कैंडल का साइज छोटा है। फिर दोबारा ग्रीन आई, बिग ग्रीन, दोबारा बिग ग्रीन। अब बिग ग्रीन से रिलेटेड देखें, ये वाली जो ग्रीन कैंडल्स हैं इनसे रिलेटेड अगर आप लोग इन रेड कैंडल्स को देखें, अगर इनसे कंपैरिजन करें तो आपको रेड कैंडल्स छोटी और ग्रीन कैंडल्स बड़ी नजर आ रही हैं। तो इसका क्या मतलब है, मार्केट में बायर सेलर्स की निस्बत ज्यादा हो रहे हैं, ठीक है। हत्ता के बिग बॉय डाउन है, बिग ट्रेंड डाउन है, मोस्ट प्रॉफिटेबल कैंडल रेड होगी, लेकिन उस वक्त होगी अगर इधर रेड कलर्स की जो कैंडल्स हैं वो बड़ी हों और ग्रीन कलर्स की कैंडल्स छोटी हों, तो फिर आप लोग इस SNR लेवल्स पे ट्रेड करेंगे 400%, ठीक है। अगर ग्रीन कैंडल्स बड़ी हों और रेड कैंडल्स छोटी हो, फिर आप लोगों ने समझना है कि बायर्स मार्केट में प्रेशर डाल रहे हैं और हो सकता है इस SNR को तोड़ के ऊपर चले जाएं, जिस तरह अब हमारे केस में हुआ। हमारे केस में क्या हुआ, SNR को तोड़ के बायर्स ऊपर चले गए और फिर छोटे से सेलर्स आए और फिर बड़ी जो कैंडल आई वो बायर्स की, आई मीन मार्केट में बायर्स तेजी से आ रहे हैं, ठीक है, अपनी मनी इन्वेस्ट कर रहे हैं मोर देन सेलर्स, ओके, सेलर्स से ज्यादा अपनी मनी इन्वेस्ट कर रहे हैं, इसलिए बायर्स मार्केट में मौजूद है ना कि सेलर्स, ओके। तब आप लोगों ने SNR पे ट्रेड नहीं करनी है, ओके, क्यों, क्योंकि बायर्स मार्केट को प्रेशराइज कर रहे हैं, हो सकता है उस SNR को तोड़ के ऊपर चले जाए बायर्स, ओके। अपने नेक्स्ट जर्नी का आपको पता है ना, टारगेट्स ऑफ द मार्केट। सो जब कैंडल्स का साइज इस तरह हो, पहली चीज क्या मैटर करती है स्ट्रॉन्ग SNR और वीक SNR या फिर SNR पे ट्रेड करने में, पहली चीज मैटर करती है साइज ऑफ द कैंडल, कि कैंडल का साइज क्या है, ठीक है। तो ये आप लोगों को पता चल गया, अब कैंडल का साइज बड़ा हो तो आप लोगों ने ट्रेड नहीं करनी। देखिए अब मार्केट में जो बायर्स हैं वो कितने ज्यादा मार्केट में इन हो रहे हैं, ठीक है, बड़ी बड़ी कैंडल्स बन रही हैं, ये पहली बात होगी। इस जगह देखें, अगर इसी सिनेरियो को देखें, बड़ी बड़ी रेड कैंडल्स हैं तो आप लोग इस लेवल पे ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। अगर ये वाला लेवल देखें, बड़ी बड़ी कैंडल्स हैं रेड की, एक ग्रीन आई लेकिन जो मेजर ट्रेंड है वो डाउन है, ठीक है, और इधर से ऐसे थोड़ा सा ऐसे ऊपर गई मार्केट, लेकिन मेजर ट्रेंड डाउन है। आप इस जगह पे इस SSYS के लिए ट्रेड कर सकते हैं, ओके। तो ये हो गई पहली बात जिसमें बताया था मैंने मार्केट में कैंडल्स की बॉडी के बारे में, ओके। अब नेक्स्ट है विक्स। विक्स भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मेन वीडियो विक्स वाली अभी वो रहती है, लेकिन आपको हाउ नाउ बता दूं, जब भी विक्स बड़ी होने लग जाए उसका मतलब होता है मार्केट में अपोजिट जो ग्रुप है वो मार्केट को प्रेशराइज कर रहा है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये वाली एग्जाम्पल देखें, अगर ये वाली, ठीक है, या फिर इससे भी परफेक्ट को एग्जांपल इधर देखें, इधर विक्स कम है ना, जब जहाँ पे विक्स ज़्यादा आती हैं उस जगह, फॉर एग्जांपल ये वाली देखें, ये जगह देखें, अब इधर विक्स बड़ी हो रही हैं, ठीक है। अब देखें है तो सेलर्स प्रेशर में, देखें ये सेलर्स प्रेशर है, बिग ट्रेंडी मार्केट फॉर सेलर्स है, ठीक है। लेकिन इधर आके ये देखें विक्स बड़ी होना शुरू हो गई, इधर सेलर्स की विक्स बड़ी हैं, इधर आके सेलर्स की विक्स बड़ी हैं, विक्स क्रिएट होना शुरू हो गई हैं, विक्स बड़ी होना शुरू हो गई हैं, और इधर आके ये विक्स बहुत बड़ी हो गई हैं। इसका मतलब है सेलर्स डाई हो चुके हैं, मतलब सेलर्स की टर्न ख़त्म होने वाली है। जो विक है ना, इसका मतलब होता है अपोजिट प्रेशर, अपोजिट ग्रुप का प्रेशर। अगर ये सेलर्स की विक है ना, तो सेलर्स की विक बताती है कि बायर्स मार्केट में एंटर होने वाले हैं, ठीक है। अगर ग्रीन कैनल की विक्स बड़ी होगी ना, इसका मतलब है सेलर्स मार्केट में एंटर होने लगे। अगर रेड कैनल्स की विक्स बड़ी है, इसका मतलब है बायर्स मार्केट में एंटर होने लगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये वाली आप एग्जाम्पल देखें, रेड कैनल्स की विक्स बड़ी हो रही है, देखें तमाम कैनल्स की विक्स बड़ी
और जो बॉडी है वो छोटी हो रही है, ठीक है। तो ये बता रही है कि अपोजिट जो ग्रुप है वो प्रेशराइज कर रहा है मार्केट को, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, ये वाली जो कैंडल है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है ये इधर से स्टार्ट हुई, ठीक है, ये इसका ओपनिंग पॉइंट है, ठीक है, ये इसका क्लोजिंग प्राइस है, ये वाली जो लास्ट ग्रीन कैंडल है ना, ये वाली इस जगह पर आके क्लोज हुई, इधर से ओपन हुई, ये इसका ओपनिंग पॉइंट है, इधर आके क्लोज हुई, ठीक है। तो ये इसकी ओपनिंग प्राइस है, थोड़ा सा गैप है, इस गैप के बारे में भी अभी वीडियो बनानी है। इधर से ये वाली कैंडल शुरू हुई, इधर तक गई, इस जगह तक, ठीक है, इस जगह तक गई और इधर से पुश बैक बाय बायर्स, बायर्स ने इसको पुश बैक किया और इस जगह पर आके क्लोज हुई। तो ये वाला कौन सा प्रेशर हुआ, बायर्स प्रेशर हुआ, सेलर्स प्रेशर नहीं होगा, ये बायर्स प्रेशर होगा। मतलब जो बायर्स है इसको पुश बैक कर रहे हैं, इधर भी बायर्स ने पुश बैक किया, इधर भी बायर्स ने पुश बैक किया, इधर भी बायर्स ने पुश बैक किया। तो इन तमाम कैंडल्स को बायर्स पुश बैक कर रहे हैं, मतलब प्रेशराइज कर रहे हैं मार्केट में, उनकी टर्न आने वाली है। तो जब इस तरह की ढेर सारी विक्स आए तो आप लोगों को पता चल जाना चाहिए कि नेक्स्ट ग्रुप आने वाला है। और अगर इधर कोई स्ट्रॉन्ग एसएनआर मौजूद है इस जगह पे तो आप लोगों ने वेट करना है। ये वाली लाइन रिमूव कर दूं मैं, अगर फॉर एग्जांपल अगर इधर ऐसे विक्स आ रही हैं तो आप लोगों ने इस लेवल तक इंतजार करना है, इस एसएनआर लेवल तक, ताकि मार्केट इस एसएनआर लेवल पे आए और कोई शोर शार बने तो आप लोग उस पर ट्रेड करें। वाई, बिकॉज जो सेलर्स हैं वो एंड होने वाले हैं, उनकी टर्न एंड होने वाली है। ये जो विक्स बता रही हैं ये बता रही हैं कि मार्केट में बायर्स आने वाले हैं। और जब आप शोर शार्ट देखें तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि एसएनआर भी मौजूद है, बायर्स की एंट्री भी होने वाली है। तो आप लोगों को वो परफेक्ट अपॉर्चुनिटी होगी आप लोगों की आगे नेक्स्ट कैनल पे ट्रेड करने के लिए। ओके, तो नेक्स्ट चैनल पे ट्रेड आप लोग कब करेंगे, जब बिग विक्स होंगी। बिग विक्स क्या बताएंगी कि अपोजिट ग्रुप आने वाला है, एसएनआर लेवल की हम लोग सपोर्ट लेंगे। और जब दोनों चीज़ें कंबाइन करेंगे, एसएनआर लेवल की सपोर्ट और अपोजिट ग्रुप का प्रेशर, तो नेक्स्ट चैनल पे अगर आप लोग ट्रेड करेंगे तो आप लोगों की जो विनिंग रेशियो होगी वो बहुत ज़्यादा बूस्ट होगी, ऑलमोस्ट 90 to 95% विद श्योर शॉट 100%, ठीक है। और नेक्स्ट और लास्ट जो पॉइंट होगा वो होगा डेथ ऑफ द बायर्स और डेथ ऑफ द सेलर्स। ये कब डेथ होगी, जब उनकी जो बॉडी होगी ना कैनल्स की, वो पहले बड़ी होगी, फिर छोटी 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 छोटी, और एंड पे आके वो बिल्कुल बॉडी छोटी रह जाएगी। उसका मतलब होगा कि बायर्स या सेलर्स वो मर चुके हैं या उनकी डेथ हो चुकी है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देता हूँ। इधर बॉडी बड़ी है, देखिए जब भी कैनल की कोई नीचे टेल नहीं होती ना, इसका मतलब होता है वो स्ट्रॉन्ग कैनल है, हेल्दी कैनल है। इधर भी इसकी टेल नहीं है, इधर भी इसकी टेल नहीं है। ये ग्रीन कैनल का हेड होता है, ये ग्रीन कैनल का हेड होता है और नीचे की तरफ टेल होती है, ठीक है। इसकी टेल है, हेड नहीं है। तो जब भी ग्रीन कैंडल्स आए या फिर रेड कैंडल्स मार्केट में आए विद नो टेल, अब इसकी टेल नहीं है, इसकी टेल नहीं है, इसका मतलब है ये बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल है, बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल, ठीक है। जिस तरह हमारी SS2 कैंडल होती है, टेललेस कैंडल होती है, वो स्ट्रॉन्ग कैंडल होती है। तो ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैंडल है, ठीक है। इसीलिए ये वाली कैंडल बड़ी बनी, जो नेक्स्ट जो कैंडल है ना ये इसीलिए बड़ी बनी क्योंकि एक तो इसकी बॉडी बड़ी है, मतलब स्ट्रॉन्ग बायर्स प्रेशर, दूसरा कोई टेल नहीं है, मतलब ऑपोजिट ग्रुप का कोई प्रेशर ही नहीं है इस पे, ठीक है। ये टेल लेस कैनल है, तो इस कैनल के बाद ये वाली इसलिए बिग बनी। ये वाली टेल लेस कैनल है, इस कैनल के बाद इसलिए ये वाली कैनल बिग बनी। तो बिग कैनल उसके बाद स्मॉल, फिर बिग, फिर स्मॉल। इसका मतलब है ये क्यों स्मॉल हो रही है, क्योंकि प्रेशर जो है ना सेलर्स का वो बढ़ रहा है, इसलिए ये नेक्स्ट कैनल आई रेड वन। ओके, अब देखिए इधर विक्स भी है, कैनल का साइज भी छोटा हो रहा है। कोई और परफेक्ट एग्जांपल अगर देखें, ये देखें बड़ी कैंडल, फिर उससे छोटी, फिर और प्रेशराइज हुआ, फिर बहुत बड़ी और एंड पे ये छोटी। अब बहुत बड़ी का मतलब मैंने आप लोगों को बताया हुआ है, जब भी बहुत बड़ी कैंडल आएगी उसका मतलब होगा या बिग पावर ऑफ बायर्स है या एग्जॉशन ऑफ बायर्स है, ठीक है। या बायर्स बहुत ज़्यादा पावर में है, या बायर्स ने इतना पैसा उड़ाया है, अपनी इतनी इन्वेस्टमेंट किया है कि उनके पास कुछ बचा ही नहीं और एंड में छोटी सी कैंडल आई। इसका मतलब है ये एग्जॉशन ऑफ द कैंडल या एग्जॉशन ऑफ बायर्स था और एंड पे इतना थोड़ा सा बायर्स के पास पैसा रह गया, मतलब उनकी पॉकेट्स ऑलमोस्ट एम्प्टी हो चुकी हैं, जिसकी वजह से ये बड़ी रेड कैंडल आई और मार्केट में सेलर्स ने अपना काम शुरू कर दिया, सेलर्स की टर्न आ गई। इस वजह से मार्केट इधर से ऐसे बाउंस बैक होके नीचे आई है, ठीक है। और कोई एग्जांपल देखते हैं, ये देखें ये वही एग्जांपल है बिग
प्रेशर की जो अपोजिट ग्रुप की तरफ आना, क्योंकि इसके पास विक्स है। और परफेक्ट एग्जांपल देखिए, अगर ये जब हम लोग कैंडल्स की पावर्स के बारे में पढ़ेंगे ना, उस वक्त आप लोगों को ये चीज़ और क्लियर हो जाएगी, ठीक है। फिर आप लोगों को शीशे की तरह समझ आएगी कि ये वाली वीडियो वही वीडियो है जो कि हम लोगों ने पढ़ी थी, जिसमें हम लोगों ने एसएनआर के गोल्डन पॉइंट्स रीड किए थे। ओके, इसमें आप और एग्जांपल आ जाती है ये वाली, अगर एग्जांपल देखें इसमें भी ऐसे ही हुआ है, पहले बड़ी कैंडल थी फिर छोटी हो गई। अब इसमें ये भी एक केस है, ये भी आप जो कैंडल्स की पावर में जाएंगे ना, फिर आप लोगों को पता चलेगा छोटी छोटी फिर बड़ी बड़ी बड़ी, इसका मतलब है ये जो बायर्स हैं ये अपना पैसा उड़ा रहे हैं और एग्जॉशन ऑफ बायर्स हो रही है, ठीक है। तो जब भी इस तरह की कैंडल्स आई जो पहले बड़ी हो और बाद में छोटी छोटी छोटी, ये देखें बड़ी छोटी उससे बड़ी उससे छोटी उससे छोटी और फिर इधर आके ख़त्म होगी, ठीक है। इधर भी बायर्स ने एग्जॉशन, ये देखें छोटी 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 और एकदम बिग पावर ऑफ बायर्स या एग्जॉशन ऑफ बायर्स। लेकिन रेड कैंडल आई, इसके मतलब है इधर भी बायर्स ने अपनी जो पॉकेट है वो एम्प्टी कर चुकी है। इधर थोड़े थोड़े इन्वेस्टमेंट कर रहे थे वो बायर्स, लेकिन इधर आके टोटली उन्होंने सारा पैसा सारी इन्वेस्टमेंट कर दी और उनके पास कुछ नहीं बचा, जिसकी वजह से ये सेलर्स की कैंडल आई और नेक्स्ट कैंडल अपोजिट ग्रुप की बनी है। ओके, तो जब भी इस तरह के केस हो, ये भी देख लें, बड़ी कैंडल बड़ी कैंडल बड़ी कैंडल, उसके बाद छोटी, उसके बाद बिल्कुल छोटी, मतलब सेलर्स अपना ख़त्म कर चुके हैं, जो सारा प्रेशर था वो ख़त्म कर चुके हैं, डाई हो गए और नेक्स्ट कैंडल ग्रीन आई, ठीक है। ये भी देखें बड़ी विक्स आएंगी, जब भी बड़ी विक्स आएंगी और कैंडल का साइज रिड्यूस होने लगेगा ना, अब ये भी देखें पहले बड़ी कैंडल आई, उससे छोटी उससे छोटी 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 छोटी, इधर आके इधर आते तक, अगर देखें अगर इधर आते तक इधर कोई एसएनआर मौजूद है और आप लोग देख रहे हो कि इस तरह का जो बॉडी का जो साइज है वो रिड्यूस हो रहा है, पहले बड़ी फिर छोटी छोटी छोटी, इस तरह जो कैंडल्स की बॉडी है वो रिड्यूस हो रही है और एंड पे ऊपर एसएनआर भी मौजूद है, तो आपने एक तो सपोर्ट लेनी है ये वाली, ये भी एक किस्म की सपोर्ट है ना। जब बॉडी छोटी हो रही है इसका मतलब है सेलर्स आने वाले हैं, और अगर ऊपर एसएनआर मौजूद है इसका मतलब है इस एसएनआर से टकरा के लाजमी जो नेक्स्ट कैंडल है वो बड़ी बनेगी या फिर अपोजिट डायरेक्शन में बनेगी, इसी वजह से ये वाली कैंडल बिग रेड बनी, ठीक है। और ये देखें ये बहुत ज़्यादा इनमें सेलर्स प्रेशर और बायर्स प्रेशर है, इस तरह की मार्केट जब हो आप लोगों ने ट्रेड नहीं करनी, ठीक है। क्योंकि देखें बायर्स की विक्स भी बड़ी है और सेलर्स की विक्स भी बड़ी है, मीन बायर्स पे सेलर्स प्रेशराइज कर रहे हैं और सेलर्स को बायर्स प्रेशराइज कर रहे हैं, दोनों जो ग्रुप है वो एक दूसरे को प्रेशराइज कर रहे हैं, और आप लोगों ने इन लेवल्स पे ट्रेड नहीं करनी जहाँ पे दोनों ग्रुप्स मौजूद हो, बायर्स भी मौजूद हो सेलर्स भी मौजूद हो, तो हमें नहीं पता होता कि नेक्स्ट बायर्स की टर्न होगी या सेलर्स की टर्न होगी, वो दोनों आपस में कर्ल कर रहे होंगे, झगड़े कर रहे होंगे, तो हम लोगों ने उस लेवल पे ट्रेड नहीं करनी, ठीक है। तो हमने आज के दिन 3 पॉइंट्स पढ़े, गोल्डन पॉइंट्स टू ट्रेड ऑन एसएनआर लेवल। पहला पॉइंट कौन सा था, आपने बॉडी का साइज देखना है, जितना ज़्यादा बॉडी का साइज बड़ा होगा ना, हेल्दी कैंडल्स होंगी, उतनी ज़्यादा एसएनआर को तोड़ने की वो सलाहियत रखती होंगी। आपने उस लेवल पे एसएनआर पे ट्रेड नहीं करनी, क्योंकि हो सकता है वो मार्केट उन जो एसएनआर लेवल है उसको तोड़ के ऊपर चली जाए, ठीक है। तो साइज मैटर्स, पहली बात वो वाला साइज, दूसरा साइज मैटर्स, दो मतलब नेगेटिव साइड पे ना जाए। दूसरा आप लोगों ने ये देखना है कि जो बॉडी का साइज है ना, वो अगर छोटा 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 इस तरह रिड्यूस हो रहा है या फिर छोटे के बाद बिल्कुल एकदम बड़ी कैंडल आई है, उसका मतलब ये है कि एग्जॉशन ऑफ बायर्स या एग्जॉशन ऑफ सेलर्स रूनुमा हो रही है, मतलब जो बायर्स या सेलर्स है ना वो पॉकेट्स अपनी एम्प्टी कर रही है, बड़ी फिर छोटी कैंडल छोटी कैंडल छोटी कैंडल छोटी कैंडल, इस तरह की अगर सिनेरियो हो तो नेक्स्ट एसएनआर आए तो आप लोगों ने ट्रेड करनी है। और अगर इस तरह की छोटी कैंडल आए फिर छोटी कैंडल एकदम बड़ी कैंडल आए, इसका मतलब एग्जॉशन हो चुकी है, आप लोग नेक्स्ट कैंडल पे ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन ये याद रखिएगा शोर शॉर्ट के साथ आप लोगों ने ट्रेड करनी है, ठीक है। और लास्ट जो मैंने आप लोगों को बात बताई है वो ये कि अगर विक्स बड़ी होने लग जाए इसका मतलब है अपोजिट ग्रुप का जो प्रेशर है वो बढ़ रहा है, आपने फिर भी ट्रेड करने से अवॉइड करना है। लेकिन जब हमें एसएनआर लेवल मिलेगी, उसकी सपोर्ट होगी, नीचे विक्स बड़ी होगी, नीचे एसएनआर की सपोर्ट होगी, तब आप लोग उस लेवल पे ट्रेड कर सकते हैं विद शोर शॉर्ट्स। ओके, बस आज के लिए इतना ही। आप लोगों को उम्मीद है समझ आ चुकी होगी कि जो जो मैंने पॉइंट्स आप लोगों को बताए, 3 पॉइंट्स हैं, बहुत ईजी नहीं है, मैंने रिपीट भी कर दिए, फिर भी अगर आप लोगों को
कन्फ्यूजन हो आप लोग कमेंट सेक्शन यूज़ कर सकते हैं। इंस्टा और एफबी का लिंक दे रहा हूँ, आप कहीं भी मुझे कॉन्टैक्ट करके अपना कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ग्रुप हमारा फ्री है, आप अपनी कोई भी लूजिंग शॉट या फिर कोई भी अगर आप लोग कुछ समझ ना आ रहा हो उसकी प्रिंट स्क्रीन लेके उसकी जो उसकी है ना ओवरऑल पूरा सिनेरियो उसका प्रिंट स्क्रीन लेके आप ग्रुप में पोस्ट कर सकते हैं, ताकि आप लोगों को अच्छे से मैं उसका प्रॉपरली आंसर दे सकूं। ठीक है, बस ये आज लोग आप लोगों को बताना था आज की वीडियो में। अगली वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।